हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज हम जो शुरू करने वाले हैं, जो आप लोग को आज बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। क्लास 9 का एक्सरसाइज है। क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3 आई थिंक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, किसको कहते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है, क्या जानना है उसके बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम है। और 2 टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जनरली। देयर आर जनरली 2 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला जो सिस्टम है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम आपसे बात करें, आपको बताएं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर। इस सिस्टम में हम किसी पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एक्स और वाई का पेयर होता है। पहला हमारा एक्स एक्सिस पे होता है, एक्सिस के बारे में अभी बताएंगे इसके बाद हम आपको। और दूसरा हमारा वाई एक्सिस पे होता है। यानी पेयर में जो पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, और दूसरा होता है वो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। ओके, वेयर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। इसमें एक्स और वाई को, यानी पहला पॉइंट को और दूसरा पॉइंट को, पहले पॉइंट को हम एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट को हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एबसिसा एंड ऑर्डिनेट्स। इसको हम एबसिसा और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है, उसको हम एबसिसा बोल सकते हैं, और दूसरे पॉइंट को हम ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार आप नोट कीजिएगा इसको, और नोट करने के बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने। दूसरा है इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किसको कहते हैं? इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय आर ओ। इस ऑर्डर पेयर में आर ओ, वेयर आर इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर एंड ओ इज कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल ऑफ दैट पॉइंट। यानी किसी पॉइंट को हम आर ओ से इनके ऑर्डर पेयर में वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और यहाँ पे आर रेडियस वेक्टर बोला जाता है, और ओ को वेक्टोरियल एंगल ऑफ दैट पॉइंट बोला जाता है। ये चीज़ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको 12th में 11th में पढ़ना है, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें केवल ये जान लो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक होता है। जैसे हमारे कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2 पार्ट में वो किया गया है, 2 टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर जिसको बोलते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको पढ़ना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में जानना है। तीसरा कन्वेंशन ऑफ साइन, साइन का क्या कन्वेंशन, उनके बारे में पढ़ना है। चौथा पॉइंट ऑन एक्सिस, और पांचवा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इन पांचों पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें बेसिकली। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्चुअली एक्सिस क्या होते हैं? हमारा कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है, देखो, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है ऑरिजिन। क्या बोला जाता है? ऑरिजिन। और जो ये लाइन होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस और इसको वाई और वाई डैश। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल है वो हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है,
इसको वाई ओ वाई डैश एंड एक्स ओ एक्स डैश, 2 लाइन ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सिस है। तीसरा हमको जानना है, दूसरा जानना है क्वाड्रेंट के बारे में। अब ये एक्सिस 4 क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4। तो ये 4 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हम बोलेंगे। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर बोला जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेम क्या है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम एक्स ओ वाई क्या बोल सकते हैं, एक्स ओ वाई। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरा हमारा देखो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा एक्स डैश ओ वाई या वाई वाई डैश ओ एक्स डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होंगे। क्वाड्रेंट के बारे में हम जान गए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशन ऑफ साइन के अबाउट हम लोग पढ़ेंगे। कन्वेंशन ऑफ साइन, कन्वेंशन ऑफ साइन एक्चुअली होता क्या है, नोट कीजिएगा ये आप लोग तब तक। तीसरा हमारा टॉपिक था कन्वेंशन ऑफ साइन। साइन के अबाउट में क्या होता है कन्वेंशन ऑफ साइन, हम देखेंगे कि जो एक्स से यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एक्स होता है, यानी एक्स एक्सिस पे होने वाला जो पॉइंट होता है एक्स, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। एक्स हमारा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और वाई जो होता है ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। वाई पे जो भी पॉइंट होगा, सपोज यहाँ पे पॉइंट है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर हमारे हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे पॉइंट होते हैं। जैसे नंबर लाइन पे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे जैसे नंबर होते हैं वैसे इंटीजर यहाँ पे होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें वाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इंटीजर होंगे यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर होंगे। आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे कि इधर नेगेटिव इंटीजर 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, इधर पॉजिटिव 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है जो नंबर लाइन में, और ओरिजिन के बाद यहाँ ऊपर ये पॉजिटिव होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और नीचे नेगेटिव होता है -1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जो एक्स एबेसिसा का जो पॉइंट होगा वो इस क्वाड्रेंट पे अगर होगा, इस क्वाड्रेंट का, तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ऑर्डिनेट का भी जो पॉइंट होगा, जो ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट का पॉइंट नहीं, ऑर्डिनेट ही बोलो, ऑर्डिनेट यानी वाई भी यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो साइन का कन्वेंशन होगा ये यहाँ पे प्लस और प्लस होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 जो होगा वो पॉजिटिव पॉइंट ही होगा, तो प्लस प्लस होगा। ठीक है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, जो प्लस प्लस होंगे, ये वाला क्वाड्रेंट प्लस प्लस का है। इसमें हम देखेंगे क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा वो स्मॉलर देन 0 होगा। इस क्वाड्रेंट में एक्स जो हमारा होगा वो स्मॉलर देन 0 होगा, और वाई भी हमारा जो होगा वाई भी स्मॉलर देन 0 होगा। यानी इसमें दोनों पॉइंट, ऑर्डर पेयर के पॉइंट दोनों नेगेटिव होंगे, यानी पॉइंट नेगेटिव का ये है। यानी इसमें जो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आने वाला जो भी पॉइंट होगा वो नेगेटिव दोनों होगा, एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा जो एक्स होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी वाई और एक्स नहीं, वाई नेगेटिव नहीं होगा। वाई इज, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया,
y इज ग्रेटर देन 0, x हमारा स्मॉलर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में x इज स्मॉलर देन 0 एंड y इज ऑल्सो स्मॉलर देन 0, यानी ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव होगा, ये एक नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? y इज ग्रेटर देन 0 इस वाले पॉइंट में और x इज स्मॉलर देन 0, इसमें x इज स्मॉलर देन 0 एंड y इज ऑल्सो स्मॉलर देन 0। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या होता है, x, फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होगा हमारा, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज स्मॉलर देन 0, यानी प्लस और माइनस ऐसा होगा, प्लस और माइनस, इसमें माइनस माइनस, इसमें माइनस प्लस। साइन ऑफ कन्वेंशन इसमें ऐसा होंगे कि x पे 0 के इधर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाले जो साइन होंगे वो नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे। बात समझ रहे हो? राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट था नेक्स्ट हमारा, तीसरा पॉइंट था कन्वेंशन ऑफ साइन, तो साइन के कन्वेंशन के बारे में आप जान गए। चौथा पॉइंट था हमारा पॉइंट ऑन एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्सिस क्या होता है, इसको आप नोट करना चाहें तो समझने के लिए नोट कर लीजिएगा। पॉइंट ऑन एक्सिस इसी पे हम बता देते हैं, पॉइंट ऑन एक्सिस, इस पे ही बता देते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जैसे पॉइंट ऑन एक्सिस क्या कहता है, एक्स एक्सिस पे, ये पूरा एक्स एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट दो कोऑर्डिनेट के बनने से एक पॉइंट बनता है, मतलब कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट बनेगा तो दो कोऑर्डिनेट के मिलने से बनेगा, ठीक है। तो कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, किस पे, इस लाइन पे, इस लाइन का नाम है एक्स एक्सिस। इफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन ऑर्डिनेट इज 0। बात समझे? नहीं समझे? यानी कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आया P, यहाँ पे आ गया एक पॉइंट P, तो ये पॉइंट P दो कोऑर्डिनेट के होने से है, दो कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, यानी एक कोऑर्डिनेट हमारा x कोऑर्डिनेट का और दूसरा y कोऑर्डिनेट का। तो पॉइंट P पे x कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट यानी एबसिसा 3 है, क्योंकि x पे 3 है, 3 पे है ये पॉइंट, और y पे क्या है, y का पॉइंट इधर स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो इधर स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट बनता कैसे है इसको हम नेक्स्ट वाले में बताएंगे, कैसे हम पॉइंट को वो करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए तब समझ में आएगा। और y पे ये 0 है तब ना, क्योंकि y पे अगर 1 to समथिंग होता है या नेगेटिव कुछ होता तो इधर इस कोऑर्डिनेट में आता, नहीं तो इस कोऑर्डिनेट में आता। y अगर पॉजिटिव होता तो इस कोऑर्डिनेट में आता, क्योंकि y इज ग्रेटर देन 0 तो इस कोऑर्डिनेट में आता। y अगर निगेटिव होता इस कोऑर्डिनेट में आता, लेकिन y 0 है तभी ना ये x एक्सिस पे ही है। तो पॉइंट ऑन एक्सिस क्या कहता है कि अब कोऑर्डिनेट अगर इफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन y इज 0, ठीक है। if any point on x-axis then y is 0, ठीक है। y axis बोल दो इसको, तो y एक्सिस का पॉइंट जो क्या होगा वो क्या होगा 0। समझ में आया? ठीक है। ठीक इसका अपोजिट, इफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे आ जाता है, कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे आ जाता है तो उसका x एक्सिस क्या होगा 0 होगा, तभी वो y एक्सिस पे है। अगर 0 नहीं होता तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होता, वो एक्सिस पे नहीं होता। बात समझ में आया? वो अगर 0 नहीं होता तो वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होता, एक्सिस पे नहीं होता, ठीक है। एक बार नोट कीजिएगा ये। ओके, ये ओरिजिन। चौथा हमारा जो पॉइंट था, चौथा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट वाला नहीं, फिफ्थ वाला आपको पहले ही बताना चाहिए था, हम पहले बताते लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। ये पहले जानना चाहिए था, उसके बाद पॉइंट ऑन एक्सिस जानना चाहिए। तो पॉइंट ऑन एक्सिस मैंने बता दिया आपको, अब ये बता रहा हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। क्या होते हैं किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, वो यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे एक पॉइंट है P, पॉइंट P यहाँ पे है। तो इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये कौन से पोजीशन पे ये पॉइंट है। तो हम देखें क्या कि एक्स एक्सिस पे ये 5 से है पॉइंट, ये फिफ्थ है, यानी इसका ऑर्डर पेयर है पहले 5, ठीक है। और वाई एक्सिस पे देखते हैं इसको, तो वाई एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर ले जाएंगे, वाई एक्सिस पे इसको यहाँ पे समथिंग समथिंग। अगर आप पे ग्राफ रहता तो बेटर तरीके से वो होता, लेकिन आप इसको केवल समझ लो कि हाँ कहाँ है। समझ लो पॉइंट ये है, वाई एक्सिस पे ऐसे है, ये पॉइंट है P, तो पॉइंट P। तो वाई एक्सिस पे ये है क्या, -5। तो इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुए पॉइंट P के 5 एंड -5। बात समझ में आया? 5 एंड -5, ठीक है। और यही चीज़ हम पॉइंट ऑन एक्सिस आपको बता रहे थे कि पॉइंट अगर किसी एक्सिस पे ही पड़ जाता है तो उस एक्सिस का, जैसे इस पे एक अगर कोई पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑन एक्सिस का हम बता रहे हैं कि पॉइंट इस पे आ गया कोई और यहीं पे पॉइंट हो गया Q समझ लो, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई पे ये, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तब ये यहाँ गया। वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होता तो किसी कोऑर्डिनेट में होता। तो वही चीज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऐसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकेंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो नोट डाउन करो। हाँ, एक नेक्स्ट वो है पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट है हमारा, एक A और एक है पॉइंट B, इनके बीच का डिस्टेंस यही है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस क्या है। बात समझ रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला कैसे है उसको डेरिवेट करके हम आपको बताएंगे फार्मूला कैसे बना है एक्चुअली। तो देख लेते हैं कि यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे गया है एक्स एक्सिस पे, और ऐसे है वाई एक्सिस पे। समझ रहे हो? परपेंडिकुलर गया, दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर गया कोऑर्डिनेट में, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करे परपेंडिकुलर लाइंस वो पॉइंट बनता है। और ये वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे ऐसे है, वाई एक्सिस पे ठीक है। इसको हमने ऐसे कर लिया, इसको हमने ऐसे कर लिया, ज्वाइन कर दिया अपने यहाँ पे ओ पे ज्वाइन कर दिया, कुछ ओ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मान लो ये P है, यहाँ पे ये Q है, ठीक है। देखो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया मैंने x1 है, और इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया x2 है, ठीक है। पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने y2 मान लिया, सपोज मान लिया। तो जो हमारा ये बना AOB, ये एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गया है तो ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो इसी लाइन के अलॉन्ग नहीं ये वाला पॉइंट है A, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का, यानी AO जो हमारा होगा वो AO होगा। जब यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो AO होगा हमारा x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो AO होगा हमारा x2 माइनस x1, ठीक है।
और बी ओ में भी यही सीन है, यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो हमारा बी ओ होगा y2 माइनस y1। क्लियर है? x2 माइनस x1 और बी ओ हमारा हो गया y2 माइनस y1। अब हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस इक्वल टू फार्मूला होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू, या ए बी इक्वल टू, ऐसा फार्मूला आप देखे हैं, पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में, रूट अंडर ये वाला और ये वाला प्लस, है ना, हाइपोटेनस के लिए, यानी ए ओ स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर। ठीक है, ए ओ हमारा क्या है, ए ओ है हमारा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस बी यू है हमारा y2 माइनस y1, तो y1 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस निकालने के लिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर आपको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें आप बहुत तरीके से ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले के बेस पे। तो ये कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताना, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, बहुत चीज़ बताया मैंने, बहुत चीज़ नोट कीजिएगा, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा शाम से। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 एक्सरसाइज करवाएंगे, पूरा कंप्लीट मैथ करवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप नोट डाउन कर लीजिए। हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।